लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि छात्र शिक्षा और परीक्षा प्रणाली के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से छात्रों से माफी मांगने और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की भी मांग की। एंड हमने कहा कि देखिए, हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए, इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी मिलते ही केंद्र सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उन्होंने बताया कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बिना देरी दोबारा परीक्षा कराई गई और परिणाम भी घोषित किए गए। साथ ही भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है, और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया कि पुलिस की कथित बर्बरता देखने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने का फैसला बदल दिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम के बावजूद वांगचुक ने अनशन जारी रखने का निर्णय लिया है। गुंडे भरे थे दिल्ली पुलिस के वर्दी में, कल नेम टैग हटाकर इन्होंने बच्चों को पीटा है। और ये क्या मतलब क्या चल रहा है इस देश में? 12-12 साल के बच्चियों को मार रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? कल सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करने वाले थे, हमने बहुत मुश्किल से उन्हें कन्विंस करा था। कल उनके अनशन का 23वां दिन था, बड़ी मुश्किल से हमने उनको कन्विंस किया था अपना अनशन तोड़ने के लिए। हमने कहा था सर कल प्लीज़ अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम आपकी जान और धोखे में नहीं डाल सकते, योर लाइफ इज़ टू मच टू वैल्यूएबल फॉर दिस कंट्री। वो कहीं ना कहीं जाकर मान गए थे, लेकिन कल की ब्रूटैलिटी देखकर, पुलिस की ब्रूटैलिटी देखकर सोनम सर ने अपना अनशन जारी रखा है। उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपना अनशन पीछे नहीं लेंगे एंड दिस इज़ वेरी सीरियस। सोनम सर से मेरी जितनी बात हुई थी, उनके जितने डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, उनकी वाइफ से जितनी बात हुई थी, उनकी जो बॉडी हो 20-21 दिन तक ये अनशन टॉलरेट कर सकती है। उसके बियॉन्ड हिज लाइफ वुड बी इन थ्रेट।
जब तक वो यहाँ पर थे उनका मसल मास लॉस हो रहा था और डॉक्टर्स ने तभी कहा था कि 3-4 दिन बाद इनके ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। 4 दिन हो चुके सोनम सर को यहाँ से ले जाकर। सोनम सर का कल जो किया है अनशन उन्होंने प्रोलॉन्ग करा है, हम नहीं चाहते थे ऐसा हो। बहुत ही दुखद बात है कि उस इंसान को अपना अनशन बढ़ाना पड़ा है और उन्होंने ये कहा है कि पुलिस की ब्रूटैलिटी को देखते हुए, कल पुलिस ने जो बच्चों पर अत्याचार किया, बच्चों पर जो लाठियाँ चलाई, उसको देखते हुए वो अपना अनशन जारी रखेंगे। अपनी मार्च आगे होगा, कोई प्लान किया गया है? हम नहीं चाहते और बच्चों को चोट है। हम क्या चाहते हो आप लोग, और बच्चों का सर फूटे? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि उन्होंने अपनी बात सरकार के सामने रख दी है और अब फैसला सरकार को करना है। उन्होंने कहा कि युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। सौरव दास ने पुलिस की कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे बर्बरता बताया और कहा कि उन्हें सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि उनका समय पूरा हो चुका है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 12 वर्षों में पहली बार युवाओं के दबाव के चलते सरकार ने आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया है। अब हमने तो जो पॉइंट्स रखने थे हमने बोल दिया। अब बाकी उनके द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, उनको करना पड़ेगा युवाओं को जस्टिस। लेकिन जिस किस्म के उन्होंने बर्बरता आज दिखाई है पुलिस के थ्रू, तो आशा मुझे कम लगता है। धर्मेंद्र प्रधान का टाइम हो गया है, उनको जाना तो पड़ेगा ही। अब पॉइंट है कि कब जाएंगे। क्या सरकार, देखिए सरकार पहली बार 12 साल में किसी युवाओं के प्रेशर में आके उन्होंने बुलाया, उन्होंने बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए बुलाया। तो ये इन इटसेल्फ इज अ मेजर विक्ट्री फॉर दिस मूवमेंट, फॉर दिस प्रोटेस्ट। लेकिन मिला है, आपको लग रहा है कि अश्योरेंस दिया है आपको? अश्योरेंस दिया है कि वो डिस्कशन करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेट बात है कि इतने सारे लाखों लोग रोड पे उतर आए, तब भी वो बोल रहे हैं कि अश्योरेंस है कि हम लोग डिस्कस करेंगे एंड फिर बताएंगे जल्दी से। अच्छा, ये जो आपका दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि छात्र और उनके अभिभावक भारी आर्थिक और मानसिक दबाव झेल रहे हैं, इसीलिए इस गंभीर मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंटी यूथ, एंटी गरीब और एंटी किसान हैं। उन्होंने छात्रों की आवाज सुनने, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेने और परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी व मजबूत बनाने की मांग करते हुए कहा कि पहले मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते थे, अब भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी, तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये, और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, मैंने बहुत सारे देखे, और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जानता है, मतलब किसी भी लेवल का, किसी भी सोसाइटी में आप जानते होंगे, आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है, कितना जब एग्जाम होता है कितना टेंशन होता है। एज इट इज इतनी मुश्किल परिस्थिति है, ऊपर से आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं इतने समय से, तो बच्चा अपने फ्यूचर को देख रहा है, कह रहा है कि मतलब मेरे फ्यूचर में फिर है क्या। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी छात्र किसी पर हमला नहीं कर रहे थे, फिर भी उन पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने इसे अभूतपूर्व अत्याचार बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। हत्थे बच्चों के ऊपर बिना किसी प्रोवोकेशन पे, एक तो मैंने देखा 2-3 पुलिस वाले खड़े हैं, जितने बच्चे वहां से गुजरते जा रहे हैं सबको लाठियां मारते जा रहे हैं। बच्चे कुछ नहीं कर रहे, बच्चे कोई हमला नहीं कर रहे, सबके ऊपर लाठियां चलाते जा रहे हैं। कितने वो हैं जिसमें कई जगह जहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी
20-25 बच्चे बैठे हैं वहाँ, टीयर गैस के गोले छोड़ दिए। कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं झूठे। बहुत सारे बच्चे, कई मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, पेरेंट्स लिख रहे हैं कि उनके बच्चे गायब हैं, उन्हें मिल नहीं रहे। शायद पुलिस उन्हें उठा के किसी जेल में ले गई है या कहीं ले गई है, लेकिन कहीं कोई अता पता कोई बताने वाला नहीं है। तो इस किस्म की ब्रूटैलिटी आज तक कभी देखी नहीं गई थी। ऐसे लगता है जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था वो भी शायद मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना है शायद जनरल डायर की आत्मा ने मोदी जी के रूप में जन्म लिया। अभी थोड़ी देर पहले मोदी सरकार की पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने उसमें लिखा है कि जिन जिन लोगों ने कल उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था सबके खिलाफ ऐसी एफआईआर करेंगे, ऐसी एफआईआर करेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये देश आपके पिताजी का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। धमकी देना बंद करो, इस तरह की धमकियां देना बंद करो, नहीं तो ये देश के लोग आपको ऐसा मजा चखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा कि क्या हाल, क्या हश्र हुआ था, एक तानाशाह था इस देश के अंदर। एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन के दौरान भाजपा सांसद एवं अभिनेता रवि किशन शुक्ला ने नीट पेपर लीक मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कठोर कदम उठा रही है। बात कही कि देखिए किस राज्य से क्या हुआ तो है, अब उसको कैसे सब मिल के काम करें इस पर ज्यादा जोर है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष सदन नहीं चलने देगा, जो उसकी मंशा है। तब भी आप परिसर में रहें, विपक्षियों के साथ ज्यादा बैठें, उनके दर्द को जाने, उनकी पीड़ा को जाने, क्यों सदन चलने नहीं दे रहे हैं, क्या मंशा है, और उनके साथ मित्रता बनाए रखें। सर, बच्चों को कोई अपील करेंगे? उन्होंने कहा कि आने वाला भविष्य बच्चों का है और बच्चों को कोई भी गुमराह कर रहा है। बाल अवस्था में हमारा सरकार का दायित्व बनता है कि उनको निरंतर हम राह दिखाते रहें। संसद में मतदाता सूची के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से सदन में विस्तृत चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाए और उसके बाद गृह मंत्री सदन में बयान दे। साथ ही अन्य फ्लोर लीडरों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। खड़गे ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है और कहा कि अपने 60 वर्षों के राजनीतिक जीवन में उन्होंने सरकार का ऐसा तरीका पहले कभी नहीं देखा। तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम कहाँ जाए? और वो भी स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, हर कोने कोने से आकर अपने बात को रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते थे कि वो नड्डा साहब से क्या बात किए, हम ये भी जानना चाहते थे उसके बाद में इनकी जो इंटरनल होम मिनिस्टर ने बुला के इंटरनल मीटिंग की, उसमें आपने क्या किया, क्योंकि ये जनता को बताना जरूरी है। और पूरे फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every